कई रूप हैं उसके, हर रंग में ढलती है। जननी भी वो, पालन करता भी वो, खुशियां बिखेरना तो धर्म है उसका। कभी बेटी बनकर तो कभी बहन बनकर, पत्नी बनकर मकान को घर बनाती है वो। वही दुर्गा भी, वही सीता भी और वही निर्भया भी। माश लड़की, अरे रुक रुक, बेल्ट पहनना है। अरे कहाँ नहीं जानू। अनन्या बेटा, वो दूध वाले का महीना पूरा हो गया। हाँ मैं दे दूंगी मम्मी, चलो जल्दी, लेट हो रहे हैं बेटा, चलो। ये ले गायत्री, प्रसाद ले। भैया प्रसाद लीजिए। फारूक कहाँ जा रही बेटा? कल सगाई है तुम्हारी। पापा वो प्रिया कल नागपुर जा रही है, उससे मिलने जा रही हूँ। 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। टिफिन पूरा फिनिश करना, ठीक है मम्मी? और कोई कंप्लेन नहीं, पढ़ाई में भी अच्छे से मन लगाना। अनन्या जी बेटा, कल की सारी तैयारी हो गई है ना? समधी जी के सामने सर तो नहीं झुकेगा? हाँ चाचा जी, सारी तैयारियां हो गई, बस आप तैयार हो क्या चाहिए। ये अभी तक यही का यही अटका हुआ है। मुकेश, अरे क्या हो रहा है? ये लाइट्स में अटके हुए हो, काम जरा आगे बढ़ाओ जल्दी, टाइम नहीं है। प्रणय, क्या हो रहा है? ये कब खत्म होगा काम? 4 बज चुके, 5 बजे से गेस्ट आने वाले। तुम लोग, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो। मैडम आप टेंशन क्यों ले रही हो? सब काम हो जाएगा टाइम पे। आप ही को फोन करने वाली थी। आई नो सब हो जाएगा, बट फिर भी टेंशन तो होती है ना। अच्छा हाँ अभिषेक जी, वो जो हॉल का पेंडिंग अमाउंट है ना, मैं आपको कल ट्रांसफर कर दूंगी। हाँ मैं बोल तो रहा हूँ ना, टेंशन मत लीजिए। अगर मुझे पता होता ना कि ये आपकी बहन की सगाई है तो फिर ये बुकिंग अमाउंट भी नहीं लेता मैं। आपके साथ आगे भी तो काम करना है। दैट्स सो स्वीट अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है। मैं अमाउंट आपको ट्रांसफर कर दूंगी, उसके बाद आप डिस्काउंट दे देना। ठीक है। अरे चाचा जी आप? मुझे लगा था अनन्या, ये लोग सिंदूर लगा लेना। चाचा जी लेकिन पता है इस सारे फंक्शन का खर्च तुम उठा रही हो, पर इस घर की बेटी भी हो तुम। पारुल के ससुराल वाले सवाल उठाएंगे। सिंदूर लगा लेना। अनन्या, अनन्या, क्या ये? अरे मैंने प्रेस करके रखी थी, कैसे गिर गई? मैंने गिराया? हाँ मम्मी, हाँ सब हो गया है, वेंडर्स को पेमेंट्स भी कर दी है मैंने, बस 5 मिनट में निकल रही हूँ। हाँ बंसी, बंसी, बंसी। हाँ साहब।
सोने के लिए पैसा लेता है क्या? सॉरी साहब, वो थोड़ा सा झपकी लगती है। तुम लोग ना बस सोने के लिए पैसे लो, हाँ, और कुछ मत करो। अनन्या मैडम, मैडम, अरे मैडम, हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ सूरज, प्रशांत बाड़ी के रेड आर्क बैंक्वेट हॉल में एक लड़की पे हमला हुआ है, काफी बुरी हालत में है। ठीक है मैं पहुंचता हूँ। लड़की शायद जिंदा भी नहीं है। वहां के मैनेजर ने 100 नंबर पे फोन किया था। मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, तुम बैंक्वेट हॉल सील करवाओ। ओके सर। सर आइए सर, मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया है। कैसे जानवरों जैसे मारा है सर? इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है? मतलब सीरियस टॉपिक चल रहा है, कुछ भी बोलना है। तो कितना पैसे देती अपने लॉयर को? मुझे भी दो इतना पैसा। पागल हो। शेखर, क्या कर रहे हो? वाह, आशीष, अब मुझे देखकर ये ड्रामा करने का कोई मतलब नहीं। ये देखो, अब इसी फोटो के बेसिस पे मैं कोर्ट में ये प्रूव कर दूंगा कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है। इस फोटो को देखकर ना मेरा कैरेक्टर प्रूव होता हो या ना हो, लेकिन मेरी मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद ना ये जरूर प्रूव हो जाएगा कि तुम एक अब्यूजर हो आशीष। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एक अब्यूजर को कोर्ट कभी भी एक बच्ची की कस्टडी नहीं देता। नाउ गेट आउट। अनन्या, तो विक्टिम की सांसें चल रही हैं, तो उसे हॉस्पिटल भेजा है। ये देखिए सर, ये देखिए। विक्टिम को सबसे पहले मैनेजर ने देखा। हाँ सर, अभिषेक तिवारी। मंजू स्टेटमेंट ले रही है। इसका मतलब क्राइम के दौरान गार्ड बाहर मौजूद था। सीसीटीवी नहीं है सर। सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं जब यहाँ पे आया तो खिड़की से कोई भागा था। सूरज, इस एरिया के आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं, सबकी फुटेज मंगवाओ। सर। अब अभिषेक, तुम्हारा जो स्टाफ यहाँ पर मौजूद था, उन सबकी डिटेल्स चाहिए। ठीक है सर। नमस्ते सर। किसने दिए थे तुझे पैसे? किसी के ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है और तेरी आंख तक नहीं खुली। मुझे किसी ने भी पैसे नहीं दिए साहब, और मैंने कुछ भी नहीं सुना, कसम से। बता दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने रात में दारू पी ली थी। एंगेजमेंट थी ना रात में, वेटर ने लाके दिया था साहब। ये ले, सब मजे कर रहे हैं, तू भी कर। और हाँ, ध्यान से, किसी को पता ना चलने पाए। ठीक है साहब, थैंक यू। कौन था वो वेटर? नाम हम तो नहीं मालूम है, लेकिन शक्ल देख के पहचान लूंगा। और हाँ साहब, वो मैडम का झगड़ा हुआ था। किसके साथ? दूल्हे के साथ में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था साहब। तुम तो पारुल से लव मैरिज कर रहे हो ना, तो फिर ये दहेज? अरे नहीं नहीं दीदी, दहेज नहीं। बेसिकली मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 10 लाख पापा से और 10 लाख अपने ससुर जी से आशीर्वाद में ले रहा हूँ। आई डोंट बिलीव दिस। ध्रुव, तुम दहेज को आशीर्वाद का नाम दे रहे हो? सीरियसली, अगर इतनी सी भी मर्दानगी बची है ना तुम में, तो अपने पापा से कहो कि ये सब गलत है। दीदी जबान संभाल कर बात कीजिए, दामाद हूं मैं इस घर का। अभी बने नहीं हो ध्रुव, और अगर हरकत यही रही ना तो शायद बन भी नहीं पाओगे। चुप रहो अनन्या। क्यों चुप रहूं चाचा जी? अगर अभी चुप रहेगा ना तो हमारी पारुल जिंदगी भर सहेगी। तुम वही करो जो तुम्हें आता है, रिश्ते निभाना हम पर छोड़ दो। चाचा जी, ये ठीक कह रहे हैं। दीदी कुछ समझाओ ना इसे। ब्रूटल रेप,
मल्टीपल फ्रैक्चर्स और ब्रूसेस भी हैं। सीमन या डीएनए का कोई सैंपल मिला? नहीं, लेकिन विक्टिम के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ है, इससे पता चलता है कि आपका क्रिमिनल लेफ्ट हैंडेड होगा। लेफ्ट हैंडेड। अनन्या से बात कब कर सकते हैं? आफ्टर 48 आवर्स। सर, अनन्या की फैमिली रात 10:30 बजे निकल गई थी हॉल से। अनन्या वहां वेंडर्स को पैसा देने के लिए रुकी हुई थी और अभिषेक तकरीबन 11:30 बजे आया सर वहां पर। 11:30 बजे? इसका मतलब यह है कि जो भी हुआ है वो इस 1 घंटे के बीच हुआ होगा। देखो, एंगेजमेंट में जितने भी गेस्ट थे उन सबकी फोटो दिखाओ उस गार्ड को और पता करो कि उसको शराब किसने दी। डॉक्टर का कहना है कि क्रिमिनल लेफ्ट हैंडेड हो सकता है। अनन्या से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन पता करो कि उनमें से लेफ्ट हैंडेड कौन है। ओके सर। सर, अनन्या के घर वालों से बात हुई। उन्होंने बताया कि उसकी गोल्ड रिंग मिसिंग। मैंने रिंग की फोटोग्राफ हर जगह सर्कुलेट करा दी है। इनकेस कहीं दिखने आए तो पता चल जाएगा। और सर, वो हॉल का मैनेजर अभिषेक और वो गार्ड, उनकी भी हिस्ट्री निकलवा रहा हूं। शायद कहीं कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा हो। लेकिन ये दोनों साइकोपैथ तो नहीं लग रहे हैं सर, क्योंकि इतनी बेरहमी से मर्डर करने के लिए उस क्रिमिनल के अंदर इंसानियत तो नहीं बची होगी। मंजू, साइकोपैथ नहीं लग रहे हैं मतलब? ये लोग कोई अलग दुनिया से नहीं आते हैं, हमारे ही समाज में रहते हैं, हम ही लोगों के बीच हमारे जैसा व्यवहार करते हैं, शायद उनसे भी अच्छा। उनको बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि खुद को समाज के बीच कैसे ढालना है, इसलिए सालों साल तक इनकी असलियत पता नहीं चलती। देखो, ये शादी के कुछ कार्ड के सैंपल हैं और कुछ डिजाइन मोबाइल पर भी है। पसंद कर लो तो मैं उन्हें बोल देता हूँ। ये सब तो ठीक है, लेकिन 10 दिन में सब कैसे होगा, इतना सब कुछ होने के बाद? गायत्री, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, मैं हूं ना। पापा ध्रुव के घर में पुलिस आई है। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो इस कांड में उन्हें ना फंसा दे। पापा प्लीज कुछ करिए, पापा कुछ कीजिए ना। ये अनन्या ने सब बर्बाद करके रख दिया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो कोई झगड़ा नहीं था। बस क्या चल रहा है ये सब? मैंने या मेरी फैमिली में से किसी ने इनका नाम लिया है क्या? देखिए जगत जी, ये रूटीन क्वेश्चनिंग है। हमने सुना है कि एंगेजमेंट वाले दिन ध्रुव का अनन्या के साथ कोई झगड़ा हुआ था। बातचीत कहते हैं उसे, जो अक्सर शादी वाले घर में होती है। तुम पार्टी से कितने बजे निकले थे? तकरीबन 10 बजे। सीधा घर ही आए थे या कहीं और गए थे? ये कैसी बात पूछ रहे हैं आप? पापा जी, मैं बात कर रहा हूँ ना सर। मैं सीधे घर आया था, अपनी फैमिली के साथ था, और पूरा 1 घंटा लगा मुझे आने में। हॉल जो इतना दूर बुक किया था इन्होंने, हमने जो कहा वो तो किया नहीं। एंड टाइम पे लोकेशन चेंज। हाँ, देख सकते हैं तुम्हारा लेफ्ट। तुम लेफ्टी? जी नहीं, राइटी। क्यों? कुछ नहीं। हाँ बेटा। 20 जून की रात 8:32 पर तू महक वाइन शॉप पर गया था और उस वक्त तेरे फोन की लोकेशन थी तेरा घर, और वाइन शॉप से तो गया प्रशांत वाड़ी। और प्लानिंग की थी तूने, लेकिन यही चूक गया बस तू। प्लानिंग? अब आप क्या बात कर रहे हो? हाँ, याद आया, उस दिन मेरी विस्की खत्म हुई थी तो वो लेने में वाइन शॉप गया था। शायद तभी मेरा मोबाइल घर पे छूटा होगा, लेकिन वाइन शॉप से मैं सीधा घर पे आ गया। देखिए सर, आप बिना सबूत के यूं मुझे टॉर्चर नहीं कर सकते। आपको कोई दूसरा नहीं मिला तो आप मुझे फंसा रहे हो। मेरा अनन्या के साथ कोई लेना देना नहीं है। 2 हफ्ते पहले गया था मैं उसके ऑफिस पे, तब वो उसका पार्टनर शेखर के साथ लगी हुई थी। तो गुस्सा तो बहुत आया होगा तुझे, और अब ये सब देख के तेरा मेल ही को जाग गया होगा। अच्छा तरीका है साहब आपका भड़काने का, लेकिन मैं अभी भड़का नहीं हूं, और तब भी गुस्सा नहीं था। और रही बात अनन्या पे हाथ उठाने की, आज तक मैंने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया। मुझे पता नहीं उसे वो जख्म कहां से होते थे, वो खुद करती थी या अपने आशिक से करवाती थी ताकि मुझसे पाला छूटे। सर, आप मुझे पूछने से अच्छा है वो शेखर से जाके पूछिए। अब तो अनन्या कुछ करेगी नहीं,
तो नेक्स्ट वीक हम जो इवेंट कर रहे हैं, क्या उसमें भी वो 70% प्रॉफिट लेगी? ऑन पेपर 70% पार्टनरशिप है उसकी, उतना तो लेगी ही ना। पर शेखर, ये तो सही नहीं है ना। सारी मेहनत हम करें और फायदा वो उठाए। तेरे को कितनी बार बोला कि बिना परमिशन लिया ऑफिस में मत घुसा कर, तेरे को समझ नहीं आता? निकल अभी यहाँ से। क्या है ये शेखर, इतना क्या ओवर रिएक्ट कर रहे हो? कल क्लाइंट मीटिंग है, उनकी ना हाँ में हाँ मिलाना। क्लाइंट खुश होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, लेकिन ये जिस तरीके का बिहेवियर है ना तुम्हारा, अगर ये रहा तो पक्का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से गया। नन्या, फर्स्ट थिंग, मैं इस कंपनी में पार्टनर हूँ। खुश करना है ना, उसके लिए लवलीन को लेके जा रहा हूँ ना मैं। व्हाट डू यू मीन शेखर? खुश करने का काम इसका है? लवलीन इवेंट मैनेजर है हमारी कंपनी के, प्रेजेंटेशन देने का काम है उसका, और क्लाइंट को इंप्रेस करने का काम तुम्हारा है। जा रही हूँ मैं फूल वाले के पास। कहाँ जा रही हो नन्या? प्रेजेंटेशन का काम पेंडिंग है ना, तो करो ना उसको। तुमको नहीं लग रहा तुम अपनी सिस्टर के एंगेजमेंट के लिए अपना ऑफिस का काम अवॉइड कर रही हो? मैं कुछ अवॉइड नहीं कर रही हूँ शेखर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस कंपनी के लिए 90% क्लाइंट्स मैं लेकर आती हूँ, और क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं ये मुझे अच्छी तरह पता है। कंपनी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त मेरी बहन की एंगेजमेंट, तो फैमिली मेरे लिए इस कंपनी से इंपॉर्टेंट है। और शेखर, मैं सच में एक बात बोलूं, सीरियसली ना, अगर तुम्हें नहीं लगता है ना कि ये इस तरह हम लोग साथ में काम कर सकते हैं, तो प्लीज प्लीज अलग हो जाओ। नहीं चाहिए मुझे भी टेंशन। मेरी बात कहने का मतलब वो था नहीं जो तुम बोल रही हो। नन्या, पहले मेरी बात। नन्या, मेरी। हमें पता चला है कि तुमने सामने से अनन्या को बैंकेट हॉल के लिए अप्रोच किया था। हाँ, मैंने कॉल किया था सर, लेकिन वो मेरा काम है। ऐसे मैंने और 5 कंपनीज को अप्रोच किया है। इस फाइल में लिस्ट है इन सब का। इस फाइल में एक और लिस्ट है, उस फंक्शन में जितने भी लोग आए थे, गेस्ट, शेफ, वेटर्स, उन सब की डिटेल्स है। सर, अनन्या को होश आ गया है, स्टेटमेंट ले सकते हैं आप उसका। अभिषेक का स्टेटमेंट लेना। लद्दाख का गार्ड है ना बंसी, उसकी ब्लड रिपोर्ट आ गई है, लेकिन सिर्फ अल्कोहल की मात्रा 30 ml थी, लेकिन उसे नींद की गोलियां दी गई थी। What? मतलब ये क्राइम वेल प्लान्ड है। अनन्या, हमें कुछ सवाल पूछने हैं, आप जवाब दे पाएंगी? अनन्या, क्या आपने अटैकर को देखा था? हाँ। कौन था वो? अभिषेक। कौन? अभिषेक। अभिषेक? हाँ। हाँ मात्रे, 2 साल पहले मलाड मुंबई में जो मैथिली गायकवाड़ मर्डर केस था, उसकी फाइल भिजवाना मुझे। आई रोज पूछती है मुझसे, बताया ना तुझे एग्जाम आने वाला है, हो जाता है लाइब्रेरी में लेट। हाँ बेटा, पर इतना लेट मत किया कर, घर जल्दी आकर पढ़ लिया कर ना। 8 बजे, अभी कितना लेट हुआ? तू भी ना आई सच में। और लाइब्रेरी की बुक्स घर पर कौन लाता है? अच्छा ठीक है, तू आराम कर, मैं घर पहुंच गई हूँ। हाँ, क्या है समीर यार, कितना डर गई थी मैं, जान निकाल दी तुमने मेरी। अरे ऐसे कैसे तुमको कुछ होने देंगे? जान है तो मेरी। क्या हुआ? मैथिली 2 साल से डेट कर रहे हैं हम लोग एक दूसरे को, भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है, पर मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ। पर भरोसा तो करती है ना? करती हूँ। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। पता चल जाएगा सर। मेरी बात तो सुनिए सर। सर 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 प्लीज, चल 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 चल। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं यहाँ पे सर, मेरे को सर सर सर
सर मेरी बात सुनिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे नहीं पता मैडम ने मेरा नाम क्यों लिया सर, मेरी बात मानिए सर, मुझे नहीं पता, नहीं मुझे नहीं पता मेरी डाइट कांस्टेबल हनीरा मिश्रा विराट वाड़ी पुलिस चौकी में था। सारी अभिषेक मिश्रा मेरा भांजा है साहब। साहब आपको जरूर कोई गलतफहमी हुआ है साहब। सर गाँव में मेरी बीवी है, वो प्रेग्नेंट है सर, मेरी भाभी है, वो लोग ये सब सुनेंगे तो टूट जाएंगे सर। मान जब ये कौन किया तूने तब उनका ख्याल नहीं आया? साहब ये बहुत संस्कार वाला लड़का है साहब। इसके पापा मतलब तेरे जीजा जी गाँव के मुखिया थे साहब। जो अच्छे खानदान के लड़के होते हैं वो क्राइम नहीं करते। लड़की ने खुद इसका नाम लिया हरिराम। नहीं साहब सूरज, अभिषेक का कोई पुराना रिकॉर्ड? सिर्फ लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं। 1 साल पहले दिल्ली के एक होटल में मैनेजर था, वहां भी बात। रिकॉर्ड क्लीन है सर। ये देखिए ये स्केच रडार बैंक्वेट के कार्ड बंसी ने बनवाया है, क्योंकि वेटर लिस्ट में से तो उसने किसी को भी नहीं पहचाना। इसका मतलब ये बंदा बाहर से आया था। हो सकता है यही अटैकर हो। ये ले, तू भी मजे कर, सब मजे कर रहा है। ठीक है साहब, थैंक यू। सूरज, ये स्केच सब जगह सर्कुलेट करवाओ। अनन्या, अब बेटा अंदर चलो, तुम अंदर चलो बेटा, चलो। आप लोग क्यों चुप हो गए? हाँ, शुरू करो। अंदर चलो बेटा। बेटा हाथ जोड़ता हूं मैं तेरे, और तमाशा मत कर। तमाशा कर रही हूँ मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ चाचा जी। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। बेटा 1 हफ्ता नहीं रुक सकती क्या? पारुल की शादी हो जाने दे, फिर जो तेरे मन में आए तू वो करना। प्लीज हाथ जोड़ता हूं। चाचा जी अभी मुंबई से फाइल मुंबई। हाँ, एक्चुअली कुछ चेक करना था। मैथिली का एक बार 23 साल की थी, मुंबई कॉलेज स्टूडेंट, मलाड वेस्ट में रहती थी रेंट पर। सॉरी, गलती हो गई। नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा कर लेना प्लीज। तू निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। एक्चुअली आई एम सॉरी, मुझे पढ़ाई करनी है, जा यहाँ से। हो गई गलती यार, नेक्स्ट टाइम आई सेड अभी निकल, तुम जाओ यहाँ से, मुझे पढ़ाई करनी है। आई सेड निकलो यहाँ से अभी। हाँ हेलो, हाँ बोलो। नेक्स्ट डे मैथिली जब फोन नहीं उठा रही थी तो उसकी मदर चेक करने मुंबई पहुंची, उसके फ्लैट पर। मैथिली के काफी सिमिलर घाव थे अनन्या के साथ। तो क्या सर ये मैथिली का केस अनसॉल्व था? नहीं, हमने अक्यूज को अरेस्ट किया था। काफी ठोस एविडेंस थे उसके खिलाफ हमारे पास।
उसका सीमेंट मिला था। मैथिली की बिल्डिंग के गार्ड ने भी उसे उसकी बिल्डिंग में जाते हुए देखा था। मैथिली के साथ आर्ग्यूमेंट करते देखा था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे रेप और मर्डर के चार्ज में 7 साल की सजा सुनाई थी। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं इनोसेंट हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। जो सीमेंट मिला ना हमें, उससे तेरा डीएनए मैच होता है। गार्ड ने तुझे मैथिली के साथ झगड़ते हुए देखा था। तेरे सिवा बिल्डिंग में कोई नहीं गया। सर मेरे अलावा और कोई गया था। कहानियां बना रहा है, कहानियां बना रहा है, हाँ? कहानियां बना रहा है। 2 साल पहले भी तेरे खिलाफ एक केस हुआ था। एक अंडर एज लड़की को तूने अपना शिकार बनाया था। गलत क्या था उसके साथ? सर वो मेरी पहली गर्लफ्रेंड प्रिया थी। उसने मुझसे झूठ बोला था। उसने मुझे नहीं बताया था कि वो 17 साल की। उसने मुझे बोला था कि वो 19 साल की। और सर वो केस तो बंद भी हो गया। हाँ, लेकिन बेचारी वो मैथिली तेरे फेवर में स्टेटमेंट देने के लिए बची नहीं है। अब पूरी जिंदगी सड़ता तू जेल में। तेरे खिलाफ हमारे पास आई विटनेस भी है और मेडिकल प्रूफ भी है। सर मेरी बात सुनिए सर। सर मेरी बात सुनिए सर, मैं इनोसेंट हूं सर। सर आई लव हर। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। ओके सर, ये समीर 8 दिन पहले पैरोल पे बाहर आया। 15 दिन का पैरोल है, उसकी मां बीमार है। सर आपको लगता है वो इतनी बड़ी बेवकूफी करेगा? यहाँ पुणे आके क्राइम करेगा, वो भी आपकी जुरिडिक्शन में? तो क्या ये समीर ने किया है? लेकिन क्यों? अब ये कोइंसिडेंस है या फिर प्लान, ये तो समीर ही बताएगा। और देखिए साहब, परसों मेरी बेटी की शादी है। आज मेहंदी है, मेहमान आने वाले हैं। आप लोग या तो कुछ दिन रुक जाइए या शादी के बाद आइए। और अगर आना भी है तो वर्दी में ना आइए। मेरी विनती है आप लोगों से। और जो कुछ पूछना है जल्दी पूछ लीजिए। अनन्या जी, कैसी तबीयत है आपकी? इसे देखिए, इसे आप पहचानती हैं? कौन है ये? अनन्या जी, इसे ध्यान से देखिए, शायद इसी ने आपके साथ। नहीं, वो ऐसे की था। कोई जान आदमी क्यों अटैक करेगा मुझे? देखिए अनन्या जी, ये बंदा सिमिलर क्राइम में कन्विक्ट हुआ था मुंबई में। देखिए सर, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैंने मैथिली को नहीं मारा। और नहीं अब इसको। एक मिनट, क्या डेट बोला आपने? 20 जून की रात को। 20 जून को मैं मुंबई सिविल हॉस्पिटल में था। मेरी माँ की ओपन हार्ट सर्जरी थी। 19 से 23 जून तक मैं वहीं पे था। अगर आपको यकीन नहीं आता ना, तो आपका सबसे बड़ा हथियार सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं आप। और उसके बाद भी अगर आपको यकीन नहीं होता तो मेरे 3 दोस्त थे मेरे साथ, शुभम, प्रीतम और संदेश। बात कर लो। भाई सर, इस बार आप किसको बकरा बनाएंगे? मेरा तो पॉसिबल नहीं है इस बार। 23 जुलाई 2019। इस वक्त तुमने बताया था कि तुम किसी से टकराए थे। उस वक्त तो आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हुआ था, फिर अब क्यों पूछ रहे हैं आप? उसने तो फिर से क्राइम कर दिया। आपको पता है सर, आपने कई सारी जिंदगी बर्बाद की। उस वक्त अगर आप मेरी बात पे यकीन कर लेते और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते तो आज इसके साथ जो हुआ है वो नहीं होता। मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती और मेरी मैथिली को भी इंसाफ मिलता। सर, समीर सच बोल रहा है। मैंने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में डेट्स चेक किए और उसके दोस्तों से ही बात की। 19 से 23 जून तक वो अपने दोस्तों के साथ हॉस्पिटल में ही था, 24 घंटे। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जिसमें समीर लेफ्टी भी है। मैथिली गायकवाड़ मर्डर केस में कहीं मुझसे कुछ छूट तो नहीं गया? सर एक काम करते, हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेजेस मंगवाते, उसमें क्रॉस चेक करते। सर आप ही ने बताया, मीडिया ने मैथिली का केस काफी उछाला था।
हो सकता है कि अनन्या का अटैकर कोई कॉपी कैट हो। हाँ, हो तो सकता है। अच्छा अनन्या के केस में जितने भी सस्पेक्ट हैं उनमें से किसी का मुंबई के साथ कोई कनेक्शन? हाँ सर, 2 लोगों का नाम आया है। पहला ध्रुव, पारुल का मंगेतर, उसने मुंबई यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की। और दूसरा शेखर, अनन्या का बिजनेस पार्टनर। ये पहले मुंबई में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करता। और अनन्या का एक्स हस्बैंड आशीष और अभिषेक? नहीं सर, इनके बैकग्राउंड में अभी तक मुंबई से कोई कनेक्शन नहीं। चलो बेल हो गई है तुम्हारी। अभी कुछ दिन पापा के पास रहना अच्छे से। थोड़े दिनों की बात है बस। नहीं मम्मा, मुझे आपके पास रहना है। नहीं, मुझे नहीं जाना है। हाँ बेटा, रहेंगे ना, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे आपके पास रहना है। बस बस, अच्छा शांत। आशीष, तुम्हारा झगड़ा मुझसे था, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वक्त मम्मी तुम्हारे साथ ज्यादा सेफ है, तो तुम इसका ख्याल रखना प्लीज। नहीं मम्मी, मुझे आपके पास रहना है। सर, मुंबई सिविल हॉस्पिटल के किसी भी कैमरा में समीर नहीं दिखाई दिया। हमें कॉन्क्रीट एविडेंस ढूंढना होगा सूरज। हाँ हेलो। हाँ, मैंने थोड़ा सा दारू पी लिया था साहब। वो एंगेजमेंट थी ना रात में, वेटर ने लाके दिया था साहब। वो जो रडार वेंकट का गार्ड था, उसने जो स्केच बनवाया था वो मिला? नहीं सर, अभी नहीं मिला। जल्दी ढूंढो और विपुल को बोलो कि मैथिली की बिल्डिंग का जो गार्ड था उसका 23 जुलाई 2020 के कॉरिडोर चाहिए मुझे। राइट सर। सर, वो मेरी बिल्डिंग तक आ गया। आप लोगों ने छोड़ा कैसे उसे? उसने बेल अप्लाई की थी। अभी तक हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस एविडेंस नहीं है, तो उसको बेल मिल गई। अच्छा, आप इतने श्योर कैसे हैं कि जिसने आपको धमकी दी वो अभिषेक ही था? आपने देखा था उसे? मैं चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन वो अभिषेक ही था सर। और कौन हो सकता है? सर, क्या लगता है आपको अभिषेक को अभी बेल मिली है और ऐसे में वो धमकी देने चला आया था? इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए। उसे अभी भी बेल मिली है, इतना तो वो जानता ही होगा कि शक सबसे पहले उसी पर जाएगा। मतलब कोई और होगा सर? समीर, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज में दिखा भी नहीं था। राजाराम, पीली टी शर्ट सर, पीली टी शर्ट। विपुल, ये सर। चल बोल। मुझे पैसे मिले थे उस गार्ड को बोतल देने के लिए, और जब मैं कॉलेज से वापस जा रहा था तो रास्ते में वो आदमी मिला था। सच बोल रहा ना? इनमें से था कोई? इनमें से था कोई? हाँ सर।
कौन? ये तो तू दोनों हाथ इस्तेमाल कर सकता है। क्या सर, मैंने आप पे भरोसा किया था, क्या फिर से वही गलती दोहराओगे? इस बार तो आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। सूरज, कब से है यहाँ पे? वो साहब 1 साल पहले जब मेरा भांजा अभिषेक पीने आया था तब रखवाया था उसने साहब। अपने मामा का पुलिस में होने का खूब फायदा उठाया तुमने। तुझे लगा पुलिस वाले का घर कौन चेक करेगा? हरिराम के कॉन्टेक्ट से तूने पता किया कि मुंबई जेल से समीर परोल पर कब बाहर आ रहा है, और जैसे वो बाहर आया तूने पूना में अनन्या के साथ ये क्राइम किया। अब ये बोल, मैथिली को क्यों मारा और अनन्या को टारगेट क्यों किया? मैथिली स्मार्ट, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग लड़की थी। उसके ना वेवी हेयर थे, आई लाइक इट। लेकिन वो लड़कों को छू छू के बात करती थी, और यही गलती अनन्या ने भी की। दैट आई डोंट लाइक, इसलिए मार दिया। और रही बात अनन्या की, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। अनन्या जैसी और 3 लड़कियां हैं मेरे बकेट लिस्ट में। वो मैंने आपको एक लिस्ट दिया था ना 5 क्लाइंट्स के, जिनको मैंने अप्रोच किया था वो बैंक्वेट हॉल के लिए। ऐसे मैंने और 5 कंपनीज को अप्रोच किया। इस फाइल में लिस्ट है। वो मेरे क्लाइंट्स नहीं है, वो मेरे टारगेट्स थे। सारे के सारे लड़कियां ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग। लेकिन बेचारी अनन्या की किस्मत खराब निकली। समीर का पेरोल पे निकलना और अनन्या की बहन की सगाई एक ही टाइम पे हो गई, और मैंने उस मौके का फायदा उठा लिया। मुझे लगा आपके पास केस आएगा तो आप समीर को ही पकड़ोगे। क्रिमिनल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो कानून से बच नहीं सकता। ऑफिस समीर, आई एम सॉरी समीर, गलती तो हुई है हमसे। कानून सबूतों पर चलता है और सबूत तुम्हारे खिलाफ थे। मैंने कोर्ट में अपील डाल दी है, तुम्हारा केस खारिज हो जाएगा। हो सके तो माफ कर देना। जानवर अपनी जरूरत के लिए शिकार करते हैं, दूसरी तरफ अभिषेक जैसे लोग हैवान होते हैं। लेकिन हर साइकोपैथ के सिम्टम्स परिवार वालों को कभी ना कभी दिख ही जाते हैं। ऐसे केसेस में तुरंत साइकियाट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए। इसी वजह से मानसिक तौर पर बीमार लोग जो उन्हें गलत लगता है उसे सही करने निकलते हैं, और उसमें किसी ना किसी मासूम को सजा भुगतनी पड़ती है।
ओके, गाड़ी का नंबर देखा था आपने? ठीक है, बताइए। ठीक है, आप घबराइए मत सर, 10 मिनट में आपके पास पेट्रोलिंग वैन पहुंच जाएगी। ठीक है? हेलो, हाँ मैं आ रही हूँ 10 मिनट में। नमिता सुन, मैं 10 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ, प्लीज मेरे कॉल्स अटेंड कर लेना। क्या यार अरुणा, तेरा हमेशा का है। सॉरी सर। इट्स ओके। आज मैं तुमको बहुत टेस्टी पानीपुरी खिलाऊंगा। हाँ मुझे भी भूख भैया लगी है। पानीपुरी लगाइए। मुझे पानी पूरी नहीं खानी, मुझे आइसक्रीम खानी है। कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी तुझे, तुला सर्दी होते ना। कुछ नहीं होता, खाने दो ना उसे। तुम अपनी पानीपुरी खाओ, मैं और स्नेहा आइसक्रीम लेके आते हैं। चलो 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 चलो। ज्यादा मत खाना। ये देखिए, बाहर क्यों बुलाया मुझे? अंदर ही आ जाते। जल्दी में हूँ, बात करनी है तुमसे मुझे। देखो बात करने के लिए अब कुछ बाकी नहीं रहा है, तुम फैसला कर लो वरना मैं ही कर लूंगी। अरे ये तो अभी 10 मिनट पहले मुझसे टकराई थी ना। सॉरी सर। ये इसका फोन है सर। इसको फॉरेंसिक को भेज दो, पता करो किसी ने कुछ देखा है क्या। जी सर। सर शी इज डेड। सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो, देखो गाड़ी का नंबर दिखता है क्या। राइट सर। गणेश वो गाड़ी का नंबर ले लो, कंट्रोल रूम को बताओ। गाड़ी ज्यादा दूर नहीं होगी, नाकाबंदी करो जल्दी। किसी ने कुछ देखा क्या? नंबर तो नहीं देखा, बट गाड़ी के पीछे एक आदमी गया है। कौन था सर? कौन आदमी था, क्या आदमी था, ये तो नहीं पता सर। हाँ, ये पुलिस वाले मैडम के साथ यही बस स्टॉप पे बातचीत कर रहे थे वो सर। वहाँ से एक सिल्वर कलर की गाड़ी आई सर, वो काफी इधर निकल गया। मैडम के साथ बात करने वाला आदमी भी उनके साथ इधर ही चले गए। गाड़ी का नंबर देखा? नहीं सर, इतने जल्दी होगा कि कुछ समझ में नहीं आया सर। तो पुलिस वाले गए सर आपके पीछे। अरुणा! तुम जानते हो इसे? हाँ सर, ये मेरे साथ कंट्रोल रूम में काम करती थी। इसकी ड्यूटी खत्म हुई थी? नहीं सर, 10 मिनट का ब्रेक लेके गई थी ये। हेलो? हाँ, एक कॉल आया था इसे। किसका? वो तो पता नहीं सर। खान, हर्षो को बोलो इसका फोन जल्दी से जल्दी डिकोड करे। सर मेरा नाम विक्रम कदम है, रघुनंदन सोसाइटी में रहता हूँ। सर मैं तो 2 मिनट के अपनी बेटी के साथ आइसक्रीम लेने गया था, जब यहाँ आके देखा तो। आपने इन शूटर्स को भी देखा था? नहीं सर, नहीं देखा। सर अरुणा को 2 गोली लगे और मधु को 1 गोली। इसका मतलब अरुणा को कॉल आया, इसका मतलब अरुणा टारगेट थी। ये मधु तो बिना मतलब की मर गई। क्या अरुणा के साथ तुम काम करती थी ना? हाँ सर। उसकी किसी के साथ दुश्मनी? सर इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, अभी अभी इसका पुणे से ट्रांसफर हुआ था। सर मीडिया। सर इतना बड़ा हादसा हुआ क्राइम ब्रांच के सामने, आपका क्या स्टेटमेंट है सर? पुलिस ऑफिसर की वजह से सिविलियन की जान गई या सिविलियन की वजह से पुलिस ऑफिसर की?
सर आपको बताना होगा सर। एक्सक्यूज मी, आप पीछे आइए प्लीज, पीछे आइए। क्राइम सीन कंटामिनेट हो रहा है, सब सवालों के जवाब मिलेंगे, जांच हो रही है, प्लीज आइए पीछे। ये मीडिया को संभालना होगा, पूरा बवाल मचा देगी। पुलिस स्टेशन के एरिया में पुलिस सुरक्षित नहीं है तो पूरे शहर में सिटीजन कैसे सुरक्षित रहेंगे? हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ, ये पेट्रोलियम टीम को एक गाड़ी मिली है। लोकेशन भेजो, आ रहे हैं हम लोग। हाँ हेलो, एक गाड़ी का नंबर भेज रहा हूँ, हर चेक पोस्ट पर सर्कुलेट करो। अशोक एक काम कर, हाईवे से मत ले गाड़ी, वहां नाकाबंदी होगी। तू एक काम कर, यहाँ कच्ची सड़क है वो ले यार, राइट में। बोलो संग्राम। सर ये देखिए, ये जो गाड़ी है इसके नंबर प्लेट पर जानबूझकर गीली मिट्टी लगाई है ताकि नंबर ना ट्रेस हो पाए, और उसके पीछे एक और गाड़ी जा रही है, ये देखिए। अरे गाड़ी गई क्या? वहाँ ये सर, लेकिन मैंने ये नंबर सारे चेक पोस्ट पर भेज दिया है, कुछ भी अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूँ सर। सर मुझे लगता है ये शूटर को पकड़ने उनके पीछे भागा होगा। शूटर ने इसको पकड़ लिया और इसको ही गोली मार के वो भाग गए। लेकिन ऐसा कैसा मर्डर है ये खान? फ्रंट सीट पे बिठाकर मर्डर? अरे गन क्या कर रहे हैं उसके पास? क्योंकि सर ये पुलिस वाला है। क्या? प्रभु टाकर। ये तो सीरियस मामला है खान। इसके पहले एक पुलिस वाले का मर्डर हुआ है क्राइम ब्रांच ऑफिस के सामने, अब ये दूसरा पुलिस वाला है। डेयरिंग है सर, यहाँ पे हवालदार से कोई पंगा नहीं लेता और ये शूटर ने दो पुलिस वालों को मारा, वो भी दिन दहाड़े। संग्राम पता करो ये कौन से पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। संग्राम चेक करो और कुछ मिलता है क्या? सर इंपॉर्टेंट चीज मिली, गाड़ी के कागजात, लेकिन ये गाड़ी प्रभु के नाम पर नहीं है सर, अरुणा के नाम पर है। मतलब पर्सनल मैटर है। पता करो ये प्रभु का और अरुणा का क्या कनेक्शन था। राइट सर, जल्दी। क्राइम ब्रांच ऑफिस के सामने आज दिन दहाड़े 2 अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई। सूत्रों से पता चला है कि इसमें एक लेडीज पुलिस इंस्पेक्टर और एक सिविलियन की हत्या हो गई है। पुलिस हमें हमारे सुरक्षित रहने की गारंटी देती है। प्रभु, पेड़ को मजबूत उसकी जड़ें बनाती है। जिसने हमें जन्म दिया उससे जुड़े रहना चाहिए। जानता हूं दादा, इस बार जा रहा हूं, अगली बार आऊंगा तो कभी नहीं जाऊंगा। जब शरीर ही साथ नहीं होगा शायद तब अपनों का साथ मिले। बेड़ा जल इसका मारे तेरे दुश्मन। चिराग, आए को बोल प्रभु जा रहा है, चाय रखने को बोल। घर पे दूध खत्म हो गया और वैसे भी आई को इनसे मिलना नहीं है, इनको बोलो यहाँ से जाए। चिराग तो बस देखो, कोई बात नहीं, मैं किधर और चाय पी लूंगा। ठीक है, आई को दे देना 25,000 है। नहीं चाहिए। अरे बेटा मेरे से नाराज है ना, अपने ऊपर गुस्सा क्यों निकाल रहा है? जीवन में पैसे का जरूरत पड़ता है, रख ले, इसका जरूरत पड़ेगा फिर। चिराग रख ले, चलता हूँ दादा, आज रात यही रुक जाते हैं। मन तो मेरा भी था लेकिन कल वहां पे एक बहुत जरूरी काम करना है। चिराग अपनी आई का ख्याल रखना, ये तो जाता हूँ। बाबा, जीने के लिए ना पैसों की नहीं अपनों की जरूरत होती है। मुझे नहीं चाहिए इस आदमी का पैसा। रखो। विक्रम जी, आपका स्टेटमेंट लिख दिया है और फिर भी आपको कुछ याद आए तो प्लीज आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा।
मॉर्निंग। ये कौन है? बहन थी विक्रम की, स्टेटमेंट ले रहा था सर। ये अपडेट? जी सर। सर अरुणा का फोन अनलॉक हो गया है। अरुणा को गोली लगने से 10 मिनट पहले प्रभु टाकरे का कॉल आया था। सर ये वही कॉल है जिसके बारे में नमिता ने हमें बताया था। लेकिन सर हमें प्रभु के पास कोई फोन नहीं मिला, ना कि उसकी गाड़ी में। हड़बड़ी में गिर गया होगा। नहीं सर, प्रभु के फोन की लास्ट लोकेशन घोड़बंदर के ब्रिज पर है। फोन वही स्विच ऑफ हुआ है सर। ऐसे कैसे हो सकता? उसकी लाश तो हमें घोड़बंदर से 1.5 किलोमीटर मीरा रोड की तरफ मिली। इसका मतलब ये मर्डर करने वाला सिविलियन नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर है। प्रभु और अरुणा दोनों की सीडीआर निकाले। सर वो जल्द से जल्द भेजने वाले, मैं चेक करके लाती हूँ। सर ये प्रभु टाकरे मानखुद पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था और 1 साल पहले उसकी पुणे से यहाँ ट्रांसफर हुई थी। सर मनीता ने हमसे कहा था ये अरुणा का भी 2 महीने पहले पुणे से यहाँ ट्रांसफर हुआ था। राइट सर। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि दोनों एक ही पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थे। इसका मतलब इस केस की जड़ें ठाणे नहीं, पुणे से जुड़ी हो सकती है। समझ में नहीं आता, अनपढ़ हो। क्या कहा था मैंने? मेरे ऑर्डर के बगैर किसी को अरेस्ट नहीं करना है। तो फिर एमएलए के भांजे को क्यों अरेस्ट किया? क्यों एफआईआर लिखी? पर उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। उसने सिग्नल तोड़ा था और ट्रैफिक पुलिस पर हाथ भी उठाया था, ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर सर, इसलिए एफआईआर तो जरूरी थी। जय सर। सर इसमें अरुणा की गलती नहीं, मैंने बोला था इसे एफआईआर दर्ज करने के लिए। साइड बदलो प्रभु, क्योंकि जब बैंड बजेगी तो हम तीनों की बजेगी, इसकी अकेले की नहीं। मीडिया वाले एमएलए का जीना हराम कर दिया है। देखते नेताजी तुम्हें कहां ट्रांसफर करते हैं। सर मैंने कहा ना, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी। अगर उस वक्त एमएलए की भांजे की जगह खुद एमएलए भी होता तो भी मैं यही करती। प्रभु बाहर जाओ। जी सर। संग्राम, अरुण और प्रभु इनका बैकग्राउंड चेक करो, पता करो ये सिर्फ कलीग थे या इनमें और कोई कनेक्शन था। सर मधु इस केस में कोलेटरल डैमेज लग रही है। लगना और होना इसमें बहुत फर्क है खान। हो सकता है ये मधु अरुणा को जानती हो और विक्रम प्रभु को जानता हो। दुनिया गोल है, यहाँ हर कहानी में डबल रोल है। गणेश बाबू सर। ये मधु और विक्रम इनकी डिटेल्स निकालो। यस सर। सर एक औरत आई है, वो कह रही है कि वो प्रभु टाकले की वाइफ है। सर नुसरत सिद्दीकी। सिद्दीकी? बेटी आप अरुणा को जानती हैं? हाँ सर, प्रभु और अरुणा पुणे में एक ही पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थे। दोनों दोस्त थे। सिर्फ अच्छे दोस्त थे या और? नहीं सर, सिर्फ दोस्त थे। लेकिन अरुणा कुछ दिनों से बहुत अजीब बर्ताव करने लगी थी। जैसे कि? सर प्रभु को कार लेनी थी पर उनको लोन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए अरुणा के नाम पर कार ली थी। हम कार के पेपर्स ट्रांसफर करने ही वाले थे, लेकिन अचानक पता नहीं अरुणा को क्या हुआ, एक दिन घर आकर कार मांगने लगी। सर आप तो मुझे इतने सालों से जानते हैं, मैं हमेशा वही करती हूँ जो सही होता है। आप भी बस वही करिए। देखिए मेरा काम है, आप कर दीजिए, वरना मजबूरन मैं कार ले जाऊंगी। क्या बोल रही है? अरे मैंने पैसे दिए, मेरी कार है वो, कैसे ले जाओगी तुम? नाम तो मेरे रजिस्टर है ना। देखिए सर, आप मेरा काम कर दीजिए, मैं कार यहीं छोड़ दूंगी, वरना मजबूरन मामला कोर्ट में जाएगा। और अगर बात कोर्ट में गई ना तो कार तो मैं रख ही लूंगी, वहां पे जो होगा वो आपके लिए बहुत गलत होगा। अरुणा ऐसा क्या काम करवाना चाहती थी प्रभु से? सब मैंने प्रभु से बहुत पूछा पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, और अरुणा भी कॉल्स करके धमकी देने लगी थी, इसलिए बहुत परेशान थे। कमाल है सर, एक पुलिस वाली अपने सीनियर को धमकी देती है और ये सीनियर ब्लैकमेल भी हो रहा है। इसका मतलब कोई बड़ा काम करवाना चाहती थी प्रभु से। फोटो ये देखिए। नहीं सर। कभी आपने मधु या विक्रम का नाम सुना था प्रभु के मुंह से? नहीं सर। ठीक है, जा सकती हैं आप, जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा फिर से आपको।
जान। सर वो बॉडी कब तक मिलेगी? इनका मेरे अलावा कोई नहीं है। वो प्रभु की फैमिली है ना? हाँ सर, बड़े भाई है, नासिक में रहते हैं, लेकिन प्रभु ने मुझसे शादी की, मतलब एक मुस्लिम लड़की से शादी की, इसलिए नाराज रहते हैं, घर भी नहीं आते जाते। समझ सकता हूँ। पोस्टमार्टम की प्रोसीजर है, थोड़ा टाइम लगेगा। प्रोसीजर खत्म होते ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आइए मैम। कमाल है सर, ये अरुणा प्रभु से कौन सा इतना बड़ा काम करवाना चाहती थी, ये सीनियर होके भी इतना शांत बैठा। कुछ तो राज है सर। अभी तक अरुणा विक्टिम लग रही थी, नुसरत से बात करने के बाद व्हाइट कैरेक्टर का ग्रे कैरेक्टर हो रहा है। चिराग, कहाँ गया था तू? जानते हो कितने फोन किए मैंने तुझे? हमें जाना था। अरे इतने क्यों बेचैन हो रहे हो बाबा? चले जाएंगे कल परसों तक। ये लाई मटन बना। इतने साल बाद कुछ अच्छा हुआ है, आप लोग पार्टी करने की जगह मुंह सड़ा के बैठे हो। चिराग! बाबा चुप! क्या गलत बोला मैंने? क्या किया था उस आदमी ने तेरे लिए जो इतना प्यार उमड़ रहा है? आई, रोना बंद कर, कोई अपना नहीं मरा है, बुरे दिन बीत गए, अब जो होगा ना अच्छा ही होगा। ये ले मटन बना। सर, जिस तरह कार में आकर शूटर्स ने अरुणा और मधु पर हमला किया था, ठीक उसी तरह 6 महीने पहले घोड़बंदर में एक पॉलिटिशियन पर हमला हुआ था। वो भी ऐसे ही घर से बाहर निकल रहा था और उसका मर्डर किया गया सर। और क्राइम स्पॉट पर सिल्वर कलर की वैन पाई गई थी, सेम। और इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि ये काम रहमान गैंग का है। रहमान मतलब वो कच्ची गली का लोकल डॉन? इसी केस में जेल में गया था, बहुत शाना का हुआ है, जेल में बैठ के गैंग ऑपरेट करता है। ऐसी बातें सुनने में आई थी, मुझे लगता है शायद इसी ने सुपारी उठाई हो। सर मधु, अरुणा और प्रभु की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर प्रभु ठाकरे का मर्डर नहीं हुआ है, उसने सुसाइड की है। सुसाइड? जी सर। कैसे? सर अरुणा और मधु को जो गोली लगी है वो 9 mm की है, लेकिन प्रभु को जो बुलेट लगी है वो उसकी अपनी खुद की सर्विस रिवॉल्वर की 0.38 कैलिबर की बुलेट है। उसका वूंड भी डायरेक्ट है सर। और जब गन फायर करके शूट होती है तब हाथ पे गन पाउडर का रेसिड्यू होता है जो प्रभु के हाथ में मिला है। ये अजीब नहीं लग रहा है? हाँ? पहले प्रभु शूटर के पीछे भागता है, बाद में खुद के पिस्टल से सुसाइड कर लेता है। सर, पहले हमारे पास 3 मर्डर थे, लेकिन अभी 2 मर्डर और 1 सुसाइड। तीनों में क्या कनेक्शन है वो पता करना होगा। खाने रहमान को मिलना होगा। साहब, 1 साल से जेल में सड़ रहा हूं मैं, और आप और एक मेरे पे खून का इल्जाम लगा रहे हो। ए रहमान, नाटक मत करा, सब पता है हमें। अरे साहब, आपको कुछ नहीं पता है। मेरे हर एक लड़के लोग अलग अलग गैंग में घुस गए। कौन कहाँ किसके साथ किसके कहने पर कर रहा है ना, तो अपन को कुछ भी नहीं मालूम। तेरा सिल्वर गाड़ी कौन सी लड़की के पास है? मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता, अल्लाह कसम। लेके जा इसको। सलाम साहब। खान ये ऐसे नहीं बोलेगा। इसके सारे लड़कों को उठा तो कॉल डिटेल्स चेक करो, सुपारी दी होगी तो किसी को तो पता होगा। यस सर। हाँ संग्राम, बोलो। ओके सर, ये अरुणा और प्रभु के सीडीआर रिपोर्ट में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन ये देखिए सर, ये अरुणा ने प्रभु को थ्रेटनिंग के टेक्स्ट किए। तो क्या सोचा है तुमने? तुम कुछ करोगे या मैं कुछ करूं? प्रभु, मुझे कुछ टाइम दो अरुणा। वही तो नहीं मेरे पास। तुम्हें जो करना है जल्दी से जल्दी करना होगा। संग्राम सर, ऐसे कुछ और टेक्स्ट है क्या? हाँ सर, टेक्स्ट तो है, लेकिन ये अरुणा प्रभु से एग्जैक्टली क्या कराना चाहती थी उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है सर। ये मधु और विक्रम की सीडीआर का क्या हुआ? उसमें भी ट्विस्ट है सर। मधु की एक नंबर पर रेगुलरली बात होती है, कभी कभी तो रात को 12 बजे के बाद भी, और वो नंबर रजिस्टर्ड है किसी कुंदन विश्वकर्मा के नाम पर। एक शादीशुदा औरत रात को 12 बजे के बाद फोन पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है सर, क्योंकि इस कुंदन की हर दोपहर की लोकेशन मधु का घर हुआ करती थी।
जिस वक्त ये विक्रम अपने गैराज में रहता था, ये कुंदन को लेके आओ। ओके सर। अरुण और प्रभु, उनकी सर्विस रिकॉर्ड का क्या हुआ? आ गए सर। अच्छी तरह से चेक करो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। यस सर। चल अरे चल लेके चल इसको। चल बता, मधु के साथ क्या चक्कर से तेरा? सर मैं तो उसकी बेटी को बस ट्यूशन पढ़ाता था। दिन भर बेटी को ट्यूशन पढ़ाता है और रात को 12 बजे के बाद उसके माँ के साथ फोन पे बातें करता है। क्या बातें करता है रे? नहीं सर देखिए, आप लोगों को जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, गलतफहमी हुई है आपको। अच्छा, तो फिर हमारी गलतफहमी दूर कर। कुंदन, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है और इस सिचुएशन पे मैं किसी और के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि विक्रम का उसके साथ अफेयर चालू है। तुम मुझे सिर्फ उन दोनों का एक फोटो लाके दो। देखो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगी। सर मुझे पैसे मिल रहे थे और काम भी कुछ गलत नहीं था, इसलिए मैंने कर लिया। किसी के प्राइवेट लाइफ में दखल देना ये भी क्राइम है। लेकिन सर मैं तो एक औरत की हेल्प ही कर रहा था। सर मैंने तो एक औरत को बर्बाद होने से बचाया था ना। और सर विक्रम का अफेयर चल रहा था। किससे? किससे? फोटोज हैं मेरे पास। सर ये तो कोयल है, विक्रम की सिस्टर। सिस्टर नहीं सर, उसकी कजिन सिस्टर। यही बोलकर विक्रम ने कोयल को अपने घर में रखा था, लेकिन मधु को शक हो गया था इन दोनों का अफेयर चल रहा है। उसने मुझसे कहा कि तुम प्रूफ लेकर आओ और सर मैंने प्रूफ लाकर दे दिए, ये उसके प्राइवेट फोटोज। ये कौन सा प्रूफ है? हाँ, इससे कैसे समझेगा उनका अफेयर चल रहा है? तो बात कर रहे हैं एक दूसरे से सिर्फ। सर औरत की नजर से दाल में से कंकड़ नहीं छुपता, तो अफेयर क्या छुपता। और मधु के बार बार मना करने के बाद भी विक्रम कोयल से मिल ही रहा था। सर हमें निकलना होगा, इट्स अर्जेंट। क्या हुआ? कौन हो तुम लोग? मैं रोहिणी, प्रभु टाकरेची बाइको। ये मेरा बेटा चिराग। अरे तुम प्रभु टाकरे की बीवी हो तो ये कौन है? सर मैंने प्रभु की पहली शादी की बात इसलिए छुपाई थी क्योंकि मैं जानती थी जैसे इन लोगों को पता चल जाएगा ये लोग मुझसे मेरा घर छीनने आ जाएंगे। तेरा घर? कमीनी, बाहर वाली का कोई घर नहीं होता है। बाहर वाली? बाहर वाली मतलब प्रभु ने इससे कभी शादी नहीं की थी। इसे डर था कि ये घर उसके हाथ से चला जाएगा। नहीं नहीं सर, हमारी शादी हुई थी, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, कोई सबूत है तेरे पास? कोई सर्टिफिकेट, कोई फोटो, कोई विटनेस? सर झूठ बोल रही है, बाबा के साथ पैसों के लिए रहती थी ये लालची साली। लालची मैं हूँ और तुम लोग तो बहुत दूध के धुले हो। सर सच ये है कि ये चिराग प्रभु का बेटा है ही नहीं, ये शांताराम का बेटा है। पूछे आप। और ये शांताराम बड़ा भगवान बन के घूमता है। सर असली में ये रावण है। प्रभु के पास प्रॉपर्टी थी, पैसा था, इसलिए इसने अपना बेटा प्रभु को दे दिया। सच सच बता शांताराम, अगर हम अपने पे उतर आए ना, तेरा कुछ सच नहीं, सच बता। सर हाँ, चिराग मेरा बेटा है। उसकी मां गुजर गई, उसके बाद उसे केयर करने वाला कोई नहीं था और प्रभु रोहिणी को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपना बेटा उसे गोद दे दिया। अरे वो प्रभु के पास नौकरी थी, पैसा था, प्रॉपर्टी थी, उसके मरने के बाद इसको तो मिलने वाला था। इसी का है, इसी का हक बनता है क्योंकि चिराग प्रभु का बेटा है। बिना रिश्ता के तो ये हक जता के बेटी है। देखा सर, मैंने कहा था ना कि इन्हें अब प्रभु से कोई लेना देना ही नहीं है, इन्हें तो बस प्रभु की प्रॉपर्टी से मतलब है। तुझे नहीं चाहिए क्या? 45 साल के बुड्ढे के साथ रह रही है, इसको प्यार कहते हैं? सर इसने मारा मेरे बाबा को इस बंगले के लिए। बड़ा आया बाबा। ये घर मेरा है, समझा ना? मैंने इस घर के लिए 10 लाख का लोन लिया था, चाहिए तो कागज दिखा दूं? कागज मेरे पास भी है। सर प्रभु ने घर बेच के 5 लाख रुपए निकाले थे इसी घर की लोन चुकाने के लिए। निकाले होंगे, लेकिन इस घर के लोन के लिए उसने 1 रुपया नहीं दिया। और तुम पैसे गए कहाँ? इन्हीं कुत्तों से पूछो, इन्हें ही पता होगा। और क्या कहा? प्रभु ने जमीन बेच दी,
जबकि ये खुद खिलाफ थे जमीन बेचने के। प्रभु, लोगों को गांव भेजना बंद कर, जमीन दिखाने के लिए। जमीन नहीं बिकेगी, तुझे एफडी तोड़ के जो करना है कर। दादा, वो एफडी फ्यूचर के लिए है। मेरे जाने के बाद चिराग और रोहिणी को मिलेगी, और जब मुझे रहना यहाँ है तो गांव की जमीन क्यों रखूं मैं? हाँ, ऐसे ही जमीन बेच और उड़ा पैसे। ऐसी सड़क छाप औरत पे। दादा, कुछ भी मत बोलो, सड़क छाप नहीं है वो। तो तू सड़क पे आ जा, लेकिन जमीन नहीं बिकेगी। मैंने प्रभु को जमीन बेचने से मना किया था, लेकिन प्रभु ने जमीन बेच दी, उसके बाद मुझे बताया। इसलिए तुम्हें प्रभु को मार दिया, क्योंकि तुम्हारे बेटे को जमीन मिलने वाली तो प्रभु ने बेच दी। गुस्से में आके मार दिया ना तुमने। ये क्या कह रहे सर? मरवाया तो इस कमीने ने है। ये कमीनी और तुम्हारा भाई संत महात्मा, दो औरतें यहाँ खड़ी है। तीसरी औरत का तुम्हारे भाई के साथ मर्डर हो चुका है। ये तो फोटो देखो सर। इन दोनों को पहचानते हो? नहीं सर, हम दोनों के बारे में कुछ नहीं जानते। सर, क्या है ये? दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके बीच में चक्कर चल रहा है। सर, ये तो बच्चों वाली बात है। बीवी के मरने के बाद ये लड़की तुम्हारे घर में रहने आ जाती है, ये तो बड़ों वाली बात है ना। खाना देने आई थी सर, मैं यहाँ नहीं रहती। सर, आपको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है। और वैसे भी चक्कर हम दोनों का नहीं, मधु और कुंदन का चल रहा था। मैंने देखा है उन दोनों को, और हमारी तरफ बातें करते हुए नहीं, बहुत कुछ करते हुए। बस मैंने फोटोज नहीं निकाले, यही गलती हो गई मेरी। अगर ये बात सच है तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? मैम, बीवी थी वो मेरी, मरने के बाद उसकी इज्जत कैसे उछालता, इसीलिए चुप रहा। ये देखिए सर, प्रभु के अकाउंट डिटेल्स। इससे ये पता चला है कि सर प्रभु ने अपने गांव की जमीन किसी गर्भ चिटनीस को बेची थी 5 लाख में, और वो सारे के सारे 5 लाख उसने अरुणा के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। क्या? अरुणा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए? हाँ सर। अरे पागल आदमी है क्या ये? पहले उसके नाम पे गाड़ी ली तो रिग्रेट कर रहा था, अब वापस पैसे ट्रांसफर किए। मैं बताती हूँ सर, ये देखिए सर, अरुणा की लास्ट पोस्टिंग पुणे पुलिस स्टेशन में थी। वहां पे उसने अपने सीनियर के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट की कंप्लेंट की थी। पीआई विजय गावड़े। उसको सस्पेंड भी किया गया था सर, लेकिन कुछ दिनों के बाद अरुणा ने कंप्लेंट वापस ले ली और उसका सस्पेंशन भी कैंसिल हो गया। सर, ये पुणे पुलिस स्टेशन का मामला है, इसका मतलब ये विजय गावड़े ये प्रभु को जानता होगा। ये विजय प्रभु का एसएचओ था, लेकिन सर एक और ट्विस्ट है। अब क्या है? समझ सर, असली ट्विस्ट ये है कि पुणे में पोस्टिंग के पहले अरुणा की पोस्टिंग थी रत्नागिरी और सातारा में, और वहां उसके सीनियर थे हरीश चौहान और हेमंत वाडकर, और इन दोनों पर भी सेम एलिगेशंस और सेम केस किया था। फिर कुछ दिनों बाद अरुणा ने कंप्लेंट वापस ले ली और दोनों का सस्पेंशन रुक गया। सर, पैटर्न है सर, ब्लैकमेलिंग का पैटर्न है। पहले केस, फिर मांडवली, फिर छुटकारा। अरे इसका मतलब ये प्रभु ये भी ब्लैकमेलिंग का शिकार होगा। राइट सर, इसीलिए मैंने दोनों सीनियर से बात की। उन्होंने कहा कि कंप्लेंट झूठी है, तो मैंने पीआई गावड़े को पुणे से बुला लिया है, कल शाम तक आ जाएंगे। संग्राम साहब, ये रहमान गैंग के ज्यादातर लड़के तड़ीपार है, कौन किस बिल में पता नहीं, लेकिन वो कार धर्मेश कालिया के पास हो सकती है। मेरे लड़के ने 3 महीने पहले उसे ऐसी कार में देखा था। तू जानता है क्या धर्मेश काले को? फोटो है तेरे पास? क्या साहब, वो क्या मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी है उसका फोटो लेके? अरे तेरे को जितना पूछा जाए उतना ही बता, समझा ना? हाँ साहब, आप देख लो ना अपने पुलिस फाइल में, मिल जाएगा। सर ये देखिए, ये धर्मेश कालिया। अब इस फोटो के जरिए इस आदमी तक पहुंचो। ये अंडरग्राउंड भी होगा ना, तो इस कॉकरोच को ढूंढ के निकालो। इधर जा रहे हैं? अरे पुलिस हाथ धो के ढूंढ रही है अपन को। थोड़े दिन अंडरग्राउंड ही रहने का। मैं नहीं रहने वाला यहाँ पर। जब तक मेरा हिसाब चुकता नहीं हो जाता ना, मुझे नींद नहीं आएगी। जा रहा हूं मैं। अरुणा दिखने में भले सीधी सादी हो, लेकिन लोमड़ी का दिमाग था उसको। कब कौन कैसे टूटेगा बरोबर पता था उसको। प्रभु, बाहर जाओ।
तेरा साइड ले रहा था ना, लेकिन जब तेरा ट्रांसफर या सस्पेंशन की बात आएगी ना, कोई तेरे साथ खड़े नहीं रहेगा, कोई नहीं। आप तो रहेंगे ना सर, मुझे सहारा देने के लिए? ये क्या कर रही है? बच्ची नहीं हूं मैं। आपको मुझसे क्या चाहिए ये आपकी आंखों में साफ दिखाई देता है। खुद मौका दे रही हूं ना, सोच लीजिए। ऐसा मौका फिर मिले ना मिले। मैंने सोचा खुद फल झोले में आकर गिर रहा है तो मना क्यों करना, मजे करूंगा फिर छोड़ दूंगा। लेकिन अरुणा का प्लान कुछ और ही था, उसने मेरा वीडियो बना लिया। मैंने बहुत मांडोली करने की कोशिश की लेकिन नहीं मानी, रिपोर्ट कर दी, सस्पेंड हो गया। सर आप तो पुलिस वाले, फिर भी क्या करे सुनील, मुझे भी घर परिवार चलाना था, ड्यूटी में रहना जरूरी था, तो मैंने 25 लाख रुपए देकर उस कंप्लेन को वापस ले ली। अब ये झूठ लग रहा होगा ना? नहीं नहीं, हमें यकीन है सर, क्योंकि उसने और 2 पुलिस वालों को ऐसे ट्रैप किया है, एक हरीश चौहान और दूसरा हेमंत वाडेकर। नहीं सुनील, एक और है। कौन? प्रभु। क्या? हाँ, उसने सेम ट्रिक उसके साथ भी खेला था, 40 लाख मांग रहे थे उससे। आपको कैसे पता? उसने खुद मुझे बताया था। सॉरी सर, उस दिन अरुणा ने जब आप पे इल्जाम लगाया तो मैंने आपका साइड नहीं लिया सर। सबको लग रहा था कि अरुणा के साथ आपने जबरदस्ती की है और मुझे भी, लेकिन सर जब मैं आपकी जगह खड़ा हूं तब मुझे मालूम पड़ रहा है कि सच क्या था। आई एम सॉरी सर। तो हो सकता है इसी बात का गुस्सा आकर ये प्रभु ने अरुणा को मारने की सुपारी दी होगी। मुझे पता नहीं, मैंने तो उसे सलाह दी थी कि पैसे दे, निकल आ उसके जाल से, लेकिन उसने क्या किया मुझे नहीं मालूम। चल लीजिए सर। सर एक न्यूज़ है। ये तो विक्रम कदम की बहन है। सर इन लोगों में से कुछ लोगों का कहना है ये लड़की कोयल इस कॉलोनी से बाहर जा रही थी, तब एक लड़के ने उसके ऊपर फायरिंग की और फायरिंग करते ही लड़का भाग गया, और सर इसकी फैमिली अंदर ही है। संग्राम, गणेश बाबू, ये धर्मेश का फोटो दिखा और देखो कोई पहचानता है क्या, और ये बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर मैं और स्नेहा घर के अंदर थे, तभी हमने गोलियों की आवाज सुनी, और जब बाहर आए तो ये आज भी खाना लेके आई थी? हाँ सर। तुम जो बोल रहे हो ना वो सच नहीं है, ये हमें पता है। नहीं सर, सच्चाई यही है, मेरा और कोयल का कोई अफेयर नहीं था, वो सिर्फ खाना लेके आई थी सर। तो फिर कोयल को किसने मारा होगा? जिसने मधु को मारा। सर लोगों का कहना है कि वो चेहरे पे कपड़ा बांध के आया था तो फेस विजिबल नहीं था, लेकिन वहां पे एक सीसीटीवी है सर। मैंने कॉलोनी के अंदर की और बाहर की सीसीटीवी फुटेज मंगाई है, शायद कुछ दिख जाए। सर ये कोयल की पीएम रिपोर्ट और ये बैलिस्टिक रिपोर्ट सर इससे पता चला है कि अरुणा और प्रभु को जिस गन से मारा गया था, सेम गन से कोयल को भी मारा गया। 9mm की बुलेट है। सर नाउ इट्स क्लियर, एक ही इंसान है जिसका सबके साथ कनेक्शन है। एक और बात सर, कोयल 3 महीने से प्रेग्नेंट थी। क्या? हाँ सर। कहानी विक्रम हमसे झूठ बोल रहा है, उसको खींच के ले गया, उसका क्लास लेते हैं यहाँ। सर संग्राम, विक्रम है ना? हाँ सर, बैग वैग लेके कहीं जा रहा है ये? लड़की के साथ शायद भाग रहा है। ए, रोक 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 रोक! पापा! चलो बेटा। देख कोयल प्रेग्नेंट थी, तेरे वजह से थी ना? सच बोल, झूठ मत बोल, 2 मिनट नहीं लगेंगे तेरा डीएनए मैच करने को।
हाँ सर, मेरा और कोयल का अफेयर था, लेकिन सर कोयल को मैंने नहीं मारा और ना ही मधु को मारा, अपनी बेटी की कसम। बच्चे की झूठी कसम खाता है, भागा क्यों? सर क्योंकि मुझे पता था कि जब प्रेगनेंसी वाली बात बाहर आएगी तो आप सबसे पहले मुझे ही उठाओगे। फिर से झूठ बोल रहा है। मधु तेरे और कोयल के बीच का कांटा थी, इसलिए उसको तूने पहले मार दिया, बाद में तूने कोयल को भी मार दिया। झूठ मत बोल, सच बोल। एक अफेयर छुपाने के लिए मैं खून थोड़ी करूंगा। अब थोड़ा सा ठरकी हूं सर, लेकिन खूनी नहीं हूं मैं। और वैसे भी मधु के मरने के बाद मेरे और कोयल के सारे रिश्ते खत्म हो गए। मैं सिर्फ अपनी बच्ची को अच्छी परवरिश देना चाहता था, यही सच। सर वो बाहर आपका इन्फॉर्मर सोनू आया। सर इसके बारे में कुछ पता चला? सर देख सलाम सर। हाँ बोल बोल, क्या है रे? इसके बारे में कुछ पता चला? नहीं साहब, लेकिन उसके साथ एक लड़का घूमता है, आशु मिश्रा नाम है, उसकी खबर लाए हो। क्या खबर है? साहब पिछले 2 सालों में पुलिस ने 3 बार इस आशु को अरेस्ट किया है, लेकिन तीनों बार बच गया ये। कैसे? एक पुलिस वाले ने अपनी सेटिंग लगा के उसको बचा लिया साहब। नाम बोल। प्रभु टाकड़े। कौन से मामले में फंस गया था ये आशु? यही चोरी मार पिटाई, लेकिन लास्ट टाइम नाकाबंदी में इलीगल कट्टे के साथ पकड़ा गया था। सर ये देखिए, सीसीटीवी में कोयल का किलर दिख रहा है। अरे साहब यही तो है आशु मिश्रा। आशु अब यहाँ नहीं रहता, निकाल दिया मैंने उसे घर से। अब कहाँ चोरी की उसने? किसकी चेन मारी? चेन नहीं मारी, चोरी नहीं की, मर्डर का चार्जेस है उसके ऊपर, और एक नहीं 4। अरुणा, मधु, कोयल और वो प्रभु टाकड़े। क्या क्या कहा आपने? प्रभु टाकड़े? मैडम क्या हुआ? वो मेरे पति थे। क्या? आपके भी? मैडम सॉरी, ये सही वक्त नहीं आपको ये सवाल पूछने का, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी है। आपने कहा वो आपके पति है, शादी कब हुई थी? सर 6 साल पहले मेरी प्रभु के साथ शादी हुई थी। 6 साल पहले आपकी शादी हुई थी? फिर ये आशु और वो? आशु मेरे पहले पति का बेटा है, लेकिन 1 साल से ज्यादा हम साथ नहीं रहे। जैसे ही मुझे लड़की हुई वो सब छोड़ के भाग गया, लेकिन आशु के साथ उनकी बहुत बनती थी। हो सकता है सर कि भी सौतेला ही सही, लेकिन आशु बेटा तो था और इज्जत भी करता था, जो कि चिराग नहीं करता था। शायद प्रभु को इज्जत ही चाहिए होगी, इसीलिए उसने बार बार उसकी मदद की, उसको पुलिस से बचाया। ये आशु अभी इधर नहीं रहता, तो आपको पता है कहाँ रहता है? कौन है तुम लोग? उसने भले ही मेरी माँ के साथ दूसरी शादी की थी साहब, लेकिन वो आदमी अच्छा था। मुझे जब भी उसकी जरूरत पड़ती थी वो आता था मेरी मदद करने के लिए। बाप ना हो के भी बाप की तरह था। बाप अपने बेटे को सही राह दिखाता है, गलत राह नहीं दिखाता। ऐसा नहीं है साहब, वो चाहता था कि अपन अच्छी जिंदगी जी, लेकिन अपन के दिमाग में गंध भरी पड़ी है साहब। सबको क्यों मारा? पैसे के लिए। धर्मेश ने मधु की सुपारी उठाई थी तो हमने मार दी। किसने सुपारी दी थी रे? ये बात तो समझ में आई कि मधु तेरे और कोयल के बीच का कांटा थी, इसलिए तूने उसको मार दिया। अरुणा को क्यों मारा? मैंने अरुणा को नहीं मरवाया, वो प्रभु ने मरवाया। मैंने इस धर्मेश को अपनी बीवी मधु की सुपारी दी थी, लेकिन इस बेवकूफ की वजह से ना सब भांडा फूट गया। पैसे? हम लोग मर्डर के लिए बंदूक लेकर आ रहे थे। तो बचने के लिए हमने प्रभु को कॉल किया। प्रभु ने हमें बचा तो लिया, लेकिन उसे हमें सब सच बताना पड़ा। फिर वो विक्रम से मिला। सर गलती हो गई सर, जाने दीजिए ना। पैसे आप रख लीजिए, 10 लाख लगेंगे, मैं दे दूंगा।
लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा सर। टाइम नहीं मेरे पास, तू पैसा अरेंज कर और तू मर्डर करेगा। ऐसा क्या देख रहा है? एक नहीं 2 मर्डर करेगा तू। एक इसकी बीवी का और एक औरत मैं बताऊंगा। इसकी बीवी भले बच जाए लेकिन वो औरत नहीं बचनी चाहिए। अरुणा से परेशान हो चुका था प्रभु, उन्हें बचाने के बदले उसने हमें अरुणा की सुपारी दी। प्रभु का ही प्लान था उन दोनों औरतों को एक साथ मारने का, लेकिन अरुणा प्रभु से ऑफिस के सिवाय कहीं और मिलना ही नहीं चाहती थी। इसीलिए मैं मधु को क्राइम ब्रांच के ऑफिस तक लेके गया और वहीं पे इन दोनों ने। प्रभु का तो काम हो चुका था, तो उसने सुसाइड क्यों किया? हेलो, वो विक्रम से 10 लाख रुपए ले लेना और कहीं दूर चले जाना और कुछ अच्छा करना जिंदगी में, और अपनी बहन और माँ का ख्याल रखना। आप कहाँ जा रहे हो? दूर जा रहा हूँ बेटा, तो अपना ख्याल रखना। और मैं ये फोन बंद कर रहा हूँ, इस पर दोबारा गलती से भी फोन मत करना। हेलो हेलो, आपने मुझे कॉल किया था ना, फिर उसके कॉल डिटेल्स में तेरा नंबर कैसे नहीं आया? सर हम आपस में बात करने के लिए अलग अलग सिम कार्ड यूज करते थे। मधु तो मर चुकी थी, कोयल को क्यों मारा? सर कोयल को मैंने मारा था साहब। क्यों? बाबा से 10 लाख देने का वादा किया था ना, बाकी का पैसा कब देगा रे? चल निकल जा, चल निकल। तेरा बाप मर गया और उसके साथ पैसा भी मर गया। चल भाग जा यहाँ से, जो करना है कर ले, चल भाग। बाबा ने अपनी खुद की जान ले ली थी मेरी माँ और मुग्धा की जिंदगी संवारने के लिए, लेकिन यह विक्रम उनके मरने का फायदा उठाना चाहता था। ना मैं ये शहर छोड़कर जा सकता था और ना मैं अपनी माँ और मुग्धा का जिंदगी संवार सकता था। हिसाब तो चुकता करना ही था साहब। इसने ये सब रायता फैलाया उस कोयल को हासिल करने के लिए, इसलिए मैंने इसकी कोयल को इससे छीन लिया। चार्जशीट बनाओ, लेके जाओ इनको। सर इस केस में हम ये भी तो नहीं कह सकते थे कि अरुणा ने प्रभु को ब्लैकमेल किया, इसलिए प्रभु को पुलिस के पास जाना चाहिए था, क्योंकि वो खुद पुलिस वाला था। कैसे ज्यादा संग्रह, जो ना कभी अच्छा बाप बन सका, ना अच्छा पति बन सका, ना अच्छा बेटा बन सका, ना अच्छा भाई बन सका, तो पुलिस की जिम्मेदारी कैसे निभाएगा? अगर वो अच्छा इंसान होता तो ये सब कर पाता। वो इंसान बुरा था और बुरे इंसान को किसी भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। और इस केस में 2 बुरे इंसान थे, प्रभु और ये अरुणा। ये 2 बुरे इंसानों की वजह से कई अच्छे इंसानों की और मासूम लोगों की जान गई। ध्यान में रखो, इंसानियत सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट सर। बेशक कोई भी। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें